एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी चालू साझेदारी में सभी साझियों की सहमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश स्वीकृत रूप में किया जाता है तो उसे साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, नए अनुपात की गणना हमें करनी होगी, क्योंकि नया पार्टनर जब भी आता है तो वह अपने किसी निश्चित रेशो के लिए आएगा और निश्चित रेशो में उसका रेशो और पुराने साझेदारों का रेशो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जब हम नए अनुपात की गणना करते हैं तो नए अनुपात की गणना करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। तो उसमें पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य आधार जो होता है। सामान्य आधार में सबसे पहले हम शेष अनुपात ज्ञात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेष अनुपात ज्ञात करते हैं। शेष अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें शेष अनुपात ज्ञात करने के लिए 1 माइनस न्यू रेशो, न्यू पार्टनर्स रेशो, 1 माइनस नए साझेदार का अनुपात, समझ गए? मतलब जो एक कुल अनुपात होता है हमारा, और न्यू पार्टनर्स रेशो, न्यू पार्टनर्स रेशो का मतलब है जो नया साझेदार हमारे व्यापार में आ रहा है, तो इससे हमारा शेष अनुपात निकल जाता है। अब बात रहती है ओल्ड पार्टनर्स रेशो की, जो व्यापार में पुराने साझेदार हमारे पहले से काम कर रहे हैं, जो व्यापार में हमारे साझेदार पुराने काम कर रहे हैं उसका ओल्ड रेशो में न्यू रेशो में फाइंड आउट करना पड़ता है। तो शेष अनुपात गुना पुराना अनुपात, शेष अनुपात गुना पुराना अनुपात। यहीं पर अपनी बात को रोकते हुए मैं एक उदाहरण के तौर पे ए और बी, एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं और सह 1/6 भाग के लिए आता है, सह 1/6 भाग के लिए आता है। तो ए और बी का जो पुराना अनुपात है वो 3/5, 3 और 2 5, 3:2 का मतलब 3 और 2 5, 3/5 ए का और 2/5 बी का, कुल मिलाकर के 3/5 और 2/5, और सह 1/6 भाग के लिए व्यापार में आता है। अब रिमेनिंग रेशो पे दोबारा मैं आता हूँ आपके लिए। रिमेनिंग रेशो बराबर 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशो, तो 1 माइनस 1/6, तो ये शेष अनुपात निकल जाएगा। और इस शेष अनुपात के माध्यम से ओल्ड पार्टनर का नया रेशो कैलकुलेट हमें करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आधार होता है, जब विशेष आधार पर हमें अनुपात ज्ञात करना पड़ता है, उसके लिए नया अनुपात बराबर ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। ओके।